तो क्लास 10वीं के कुछ बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 3.3 का तीसरा का दूसरा, जो हमारे पास दिया गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर हमें दोबारा समझाइए, दोबारा वीडियो अपलोड कीजिए तो मैं बताऊंगा आपको। दो समपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोण, समपूरक कोण पहले आपको याद होना चाहिए कि दो कोणों का जोड़ने पर यानी x प्लस वाई का मान 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को समपूरक कोण कहा जाता है। तो आइए उसी को मैं बता रहा हूँ। 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, माना कि दो कोण है, पहला कोण बराबर x तथा दूसरा कोण बराबर y डिग्री। मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रश्न से। ये इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कोण लिख सकते हैं, बड़ा कोण छोटा कोण। प्रश्न कह रहा है दो समपूरक कोण में से बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक। समीकरण कितना हो गया? 1। फिर पुनः, और प्रश्न में चर्चा किस चीज का है? समपूरक कोण। समपूरक कोण मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण कितना हो गया? 2 बन गया। बात को समझना है, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसी में आपको सब कुछ दे दिया है। तो हमारे पास x का मान दिया, फिर क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, और हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180 है। x की जगह पर लिखें y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। एगो y 2y 180, ये प्लस में तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर कितना बचेगा? घटाइए इसमें से 62 बचेगा 81। में y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री आ गया, यानी दूसरा कोण आ गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। x बराबर वाई प्लस 18, x बराबर y का मान 81 प्लस 18 यानी x का मान 99 डिग्री। यानी कि हमारे पास x और y का मान मिल गया, बड़ा कोण और छोटा कोण का वैल्यू मिल गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 34 नंबर। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी इसमें चर्चा हो रहा है बल्ला और गेंद का। तो हम दोनों को समीकरण मान लेते हैं। कुछ माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न कह रहा है 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में? 38 रुपया में खरीदाया है। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से दोबारा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 बॉल और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदाया है, तो गेंद का और बल्ले का मूल्य कितना होगा? आप किसी भी तरीका से ज्ञान कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, लेकिन प्रतिस्थापन इसमें इसको बताऊंगा। समीकरण 2 से ले लीजिए 3x प्लस 5y बराबर 1750, इसको ले लीजिए 1750, ये प्लस में टका होगा माइनस 3x
यह गुना में तो कहाँ हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। कहीं आपको प्रॉब्लम इसमें, ये इक्वेशन कितना हो गया 3। समीकरण 2 से हल किए हैं तो किसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में। देखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और हम क्या करेंगे, समीकरण में वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी इसके मान जो है इसको पुट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ समीकरण 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6, y का मान दिया है 1750 - 3x बटा में 5 बराबर 3800। अब इसमें आपको थोड़ा सा बात को समझना है। 7x प्लस, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, 1750 में 0 0 42 दिन 45 के 5 लगभग 4 6 4 10 - 3x 36 18x बटा में 5 बराबर 3800। अब इसमें बटा में हम क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे। 5 का मतलब कितना होगा 5, 7 बचे 35x, और इसमें 1 से गुना हो जाएगा 10500 - 18x बराबर 3800। अब हम तिरछा से गुना कर लेंगे, फिर हटा लीजिए, 35 में से 18 कटेगा 17x + 10500, 5 से गुना कीजिए 0 0 0 8 5 40 4 15 15 4 19, और ये प्लस में बराबर बदल देंगे, 17x बराबर 1900 - 10500, 17x बराबर 0 0 10 में 5 जाएगा 5 8 17 बचे 85, x का मान कितना आ गया 500। हमारे पास x का मान कितना आ गया 500। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 में x बराबर 500 रखने पर, और हमारे पास y का मान मिल गया 1750 - 3x बटा में 5, 1750 - 3 गुने 500 बटा में 5, 1750 - 1500 बटा में 5 घटाइए, 250 बटा में 5 50, और y का मान कितना आ गया 50, यानी केंद्र बराबर क्या माने हैं पाई, y का मान 50, और बल्ले बराबर क्या x मान है ना, यानी कि 500, यानी x का मान आ गया 500 और y का मान कितना आ गया 50। तो इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे, जैसे कि आपको अगले भी चैप्टर में ये सा समीकरण था, वहाँ भी वैसे ही बताया गया है, और यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 3.3 का चौथा नंबर, 3.3 का 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लगता है, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी हो जाता है तो 105 रुपये लगता है, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लगता है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की भाड़ा ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है साथ में कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो फिर उसका भाड़ा कितना लगेगा। हमें क्या करना है कि पहले नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की भाड़ा ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान समझिएगा, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर ₹y। प्रश्न से
प्रश्न कह रहा है 10 किलोमीटर जाता है तो 105 पे लगता है, यानी कि x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण कितना हो गया 1। फिर कह रहा है जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है। तो हम ये पहले नियत भाड़ा ज्ञात करते हैं, प्रति किलोमीटर की भाड़ा ज्ञात करते हैं, फिर आगे हम लेते हैं। प्रतिस्थापन से बना सकते हैं, विलोपन से, किसी भी मेथड से बना सकते हैं आप, चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए समीकरण दूसरी x प्लस 15y बराबर 155। आसान के लिए इसको हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इससे बना सकते हैं। इसको ले जाइए 155 माइनस 15y, समीकरण कितना हो गया 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमारे है x प्लस 10y बराबर 105, x की जगह पर लिखिए 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105 बराबर 15 में से 10 कटेगा माइनस 5y, 105 माइनस 155 माइनस 5y बराबर कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा लगाते समय, माइनस 50, 5 में 50, y का मान कितना आ गया 10। जब y का मान 10 आ गया तब क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण इसमें 3 में, समीकरण 3 में इसका वैल्यू y का मान, y का मान रखने पर किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में दिया यहाँ पर x बराबर 155 माइनस 15y, x बराबर 155 माइनस 15 गुने y का मान 10, x बराबर 155, 15 में 150, x का मान कितना आ गया 5 आ गया, यानी नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की भाड़ा आ गया। फिर प्रश्न कर रहा है, पुनः प्रश्न से एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर चलता है, यानी x प्लस 25y, तो इसका कितना खर्चा लगेगा, x का मान 5, 25 में y का मान 10, यानी कितना आ गया 5 प्लस 250, यानी 255 रुपया लगेगा वो व्यक्ति जब 25 किलोमीटर दूरी चलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार से वही बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका से, जैसे कहेगा वैसे हम लोग काम करना है। कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, भिन्न, भिन्न अंश बटा हर होता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 बटा 11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटा 6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ये क्वेश्चन भी होगा, एग्जाम के लिए होता है। देखिए प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है अंश और हर लिख दीजिए, ऐसे आपको लिख लेना है। पहले अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, 2 2 और कितना हो जाएगा 9 बटा 11, 22 कर लीजिए, 11 x प्लस 11 दूनी 22, 9 से 9y
9 दूनी 18, 11x ये प्लस में है तो माइनस, 9y 18 ये प्लस में है तो माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, समीकरण कितना हो 1। पुनः प्रश्न से फिर दोबारा प्रश्न कह रहा है, यदि अंश और हर, फिर ले लीजिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाती है। क्या होती है? 5/6 हो जाती है। तो इस स्थिति में सिर्फ वही काम करेंगे, इसमें भी हम लोग गुना कीजिए 6 से, 6x + 36, 18 5 से 5y + 15, इधर लाइए 6x - 5y बराबर 18 लाइए, 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब इस बात को समझना है कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सारे बताया तरीका, उस तरीका के माध्यम से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं तो आप भी इसको निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। तो किसी भी प्रतिस्थापन भी सरल कीजिए या विलोपन भी सरल कीजिए, किसी भी तरीका से हल कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 2 से ले लीजिए, नहीं ठीक है, 6x - 5y बराबर -3, -5y बराबर -3 प्लस में 6x, इसमें से माइनस 5y, माइनस कॉमन कर लीजिए, 3 + 6x, माइनस माइनस प्लस, ये 5 गुना में तो कहाँ आ जाएगा, 3 + 6x बटा में 5 आ जाएगा। इस समीकरण कितना आ गया 3। अब किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और कितना 11x - 9y - 4, 11x - 9, y का मान 3 + 6x बटा में 5 - 4, 11x 9 दिया, 27 × 4 का 54x बटा में 5 -4 बटा में कब रहेंगे? अब लघुत्तम 5 1 लघुत्तम 5 होगा, 5 से 11 बचे 55x, एक से हुआ 27 माइनस प्लस माइनस 54x बराबर -4। इस तरह का चिन्ह लगा लीजिएगा, बराबर लगा लीजिएगा है। अब इसको 54 में से 55 में से 54 घटेगा, x - 27 पंचौक -20, माइनस में क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 7। जब हमारे पास x का वैल्यू मिल गया तो किसमें रखेंगे हम? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में x बराबर 7, y बराबर 3 + 6x बटा में 5, 6 गुने x का मान 7, 3 + 7 = 42 बटा 5, 42 3 45 बटा 5, 5 9 45, y का मान 9। x का मान और y का मान मिल गया ना। अब क्या करेंगे? भिन्न क्या x बटा y मान है ना, x का मान कितना हो जाएगा 7 और y का मान कितना हो जाएगा 9। यही हमारा क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और अपना आंसर को ध्यान समझेंगे और एक एक पॉइंट को समझकर बनाना है ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन है इसका
6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन में भी आई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको केवल सिर्फ मेहनत करना है, बहुत अच्छा तरीका से मैं आपको सिखाऊंगा, आपको कोई भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप पिता और पुत्र के बारे में सिखाऊंगा, वही बात है। कह रहा है क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान से, माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न क्या कर रहा है, समझे ध्यान से। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैसे वर्ष की बात हो, इधर भी बराबर x, इधर भी क्या हो y। बाद कहे या पश्चात कहे, आपको जोड़ देना है 5। बाद कहेगा और पश्चात कहेगा, क्या करेंगे हम 5 जोड़ देंगे। और कितना गुनी कर रहा है, 3 गुनी। जैकब 5 वर्ष बाद जैकब उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा, 3 गुनी। हमेशा पुत्र में क्या होता है, गुना होता है। आइए ध्यान से समझते हैं। x प्लस 5 बराबर 3 से y में 3y बराबर पंक्ति आई 15, y को इधर x माइनस 3y बराबर 15, प्लस में तो माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण कितना हो गया, 2। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से पुनः प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कहे चाहे पहले कहे, आपको कुछ नहीं करना है। x बराबर y लिख लेना है। पूर्व कहता है ना कितना, 5 घटा दीजिए, ब्रैकेट कर लीजिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। अब बन गया, ध्यान से वाली समझ लेना है। x माइनस 5 बराबर 7 से y में 7y, 7 बचे 35, y को इधर प्लस में तो माइनस 7y माइनस 35, माइनस में तो क्या हो गया प्लस x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 कटेगा माइनस 30। समीकरण 2 हो गया। चलिए इसको मैं विलोपन विधि से ज्ञात करता हूँ, और बनाए विलोपन विधि से। विलोपन विधि, यहाँ x, यहाँ भी क्या है, x से दोनों क्या है, समान है, यानी प्लस में ना, लेकिन घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2 से x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, घटा दीजिए। माइनस माइनस से तो प्लस, प्लस कैंसिल हो गया ना, 7 में से 4 3 घटेगा 4y, 30 10, 4 9 40, y का मान कितना आ गया 10। अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर रख लीजिए, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुना y का मान 10 बराबर 10, 30 3 में 30 बराबर 10। ये माइनस में बराबर की इधर आते ही क्या हो जाएगा प्लस, और x का मान कितना आ गया 40। यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपका जैकब की आयु x यानी और y का मान मिल गया आपके पास, हमारे पास दिया हुआ है। ध्यान से इसको समझिएगा, तो यही आपका आंसर होगा। यानी कि जैकब की आयु वर्तमान कितना हो गया
जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 तथा पुत्र की y बराबर 10। तो इस प्रकार से आपका यह 3.3 समाप्त हुआ आज। फिर अगला क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में।